एप्पल के टुकड़े आते जाएंगे और एक ना एक पॉइंट तो आएगा जिस तरफ मैं उसको काटूंगा और बोलूंगा कि अब क्या ये भी एप्पल ही एप्पल है। आज हम जानते हैं कि एप्पल बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बना होगा, तो एक टाइम तो आ जाएगा जब मैं उसको तोड़ता रहूंगा, मैं बोलूंगा अरे मेरे हाथ में सिर्फ कार्बन बचा रह गया, फिर मेरे हाथ में सिर्फ हाइड्रोजन आ गया। तो इस तरीके से फिर क्या मैं उस हाइड्रोजन के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको भी मैं तोड़ने की कोशिश करूं, क्या मैं उसे तोड़ पाऊंगा? या फिर मैं क्या जान सकता हूं कि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, कार्बन के अंदर क्या होता है, उनके एटम्स के स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं, उन एटम्स के अंदर क्या होता है? तो वही चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एटॉमिक मॉडल्स में। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आई थी वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो 1803, बहुत पुरानी थ्योरी है, 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। उसमें उन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल एंड इनडिविजिबल। जैसे ये एक गोल बॉल हो गई, मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, यानी इसके अंदर तोड़ नहीं सकते, यानी इसके अंदर कोई अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स और नहीं होंगे, ये एक ही चीज़ है, इट इज़ अ सिंगल यूनिट। और उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते कि यार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग होगा, ये चीज़ें हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली आज हम जानते हैं कि ये मॉडल गलत है, लेकिन ये फर्स्ट मॉडल था, इसलिए हम इसको आज भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आया थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि देखो कितने ज़्यादा साल बाद, 94 सालों बाद ये वाला हमारे पास मॉडल आया। इसमें क्या बोला गया, थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे जो होती है वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका डिफ्लेक्शन कराया गया। और यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारे पास मान लो बैटरी लगा दी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होने लगता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते हैं और यहाँ पे हमने लूप बना दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा निकल जाता है। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की बीम आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज होता है, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगा सकता हूँ कि उसका मैं रेडियस पता कर पाऊंगा। उसका अगर मैं रेडियस पता कर पाऊंगा तो उससे हमारे पास E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m हमें पता चल गया। अब इसको उन्होंने कंपेयर किया हाइड्रोजन का जो आयन है उसके E/m से, तो इससे क्या चीज़ पता चलती है कि देखो दोनों का चार्ज तो बराबर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास बहुत कम होता है तो ये चीज़ हमें पता चल गई। इससे थॉमसन को ये पता चला कि जो इस तरीके का इनडिविजिबल एटम हम अभी तक सोचते थे, ऐसा एटम नहीं होता है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही कम मास के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं होगा। तो अब उस समय तक पता नहीं था, हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमने बोला बेसिकली थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में इस तरीके का बोला गया कि इलेक्ट्रॉन तो छोटे छोटे होते हैं इस तरीके से, लेकिन जो उसको बैलेंस करने वाला पॉजिटिव चार्ज और जो मेन मोस्ट ऑफ द मास होता है एटम का, वो इस तरीके से पूरी स्पेस में भरा हुआ होता है, तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास जो बूंदी के लड्डू जो होते हैं जिनमें कुछ कुछ अलग अलग रंग की बूंदी के होते हैं, तो वैसे ही कुछ देखने वाला ही आ गया। यानी कि मेन चीज़ ये है कि जो एटम का मास होता है वो पूरे के पूरे एटम के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज भी पूरे के पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसा बोला था थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में। आज हम जानते हैं कि ये मॉडल भी गलत है। हमें पता है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास एक बहुत ही छोटे न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, और ये पूरी की पूरी